दोस्तों आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, जो वेटेज बनाते हैं आपकी कट ऑफ में, वो पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में कहाँ से, राजनीतिक विज्ञान में कहाँ से दोस्तों, संविधान से। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको है ना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने कलेक्ट किया, मैं सारी की सारी जो मेरी स्टडी, जो मेरी नॉलेज है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो बिना कोई देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, मेन क्या आता है कि सरकार क्या होता है, पार्लियामेंट, सरकार होता है क्या, मतलब पहला ये क्वेश्चन बनता है। टाइप ऑफ स्रोत क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, जो सरकार होता है ना, सरकार है ना दोस्तों, तीन तरह से होता है। ठीक है, तीन तरह का होता है। एक होता है आपका राजशाही होता है, जहाँ पर राजा के बेटा वंशवाद वाला होता है। एक आपका होता है तानाशाही, ठीक है, एक आपका वो हो गया, एक आपका वो हो गया। और अब जो आपका जो तीसरा है ना, वो होता है आपका लोकतंत्र। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर है ना, मैं एक शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि तीनों में डिफरेंट क्या है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, राजशाही को मैंने द लिख दिया, तानाशाही को मैंने त लिख दिया, और लोकतंत्र को लो लिख दिया। ठीक है, राजशाही में मैंने बताया आपको, राजा का बेटा है राजा बनेगा, जो सत्ता होती है वो वंशवाद होती है। ठीक है, लोकतंत्र में, तानाशाही में क्या होता है कि जो अपने विचार होता है ना वो थोपता है, जो सुप्रीम होता है ना, लीडर, वो अपने विचार थोपता है। जैसे कि अभी है नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल, इसमें का एग्जाम्पल हो गया मिडिल ईस्ट, मतलब जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बचता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में तो भाई हमारा इंडिया, अपना देश खुद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ये जो क्वेश्चन बन सकता है ना यूपीएससी या फिर एसएससी या एमटीएस में, तो ये बन सकता है किसी देश में एक सरकार को स्वरूप देने का जो कार्य करती है ना दोस्तों, वो होती है राज्य व्यवस्था, वो होती है राज्य व्यवस्था। और मैं वही आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अब बात करते हैं लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लोकतंत्र की डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन हर कोई बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत बड़े विद्वान, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे ना, अब्राहम लिंकन साहब थे ना, इन्होंने एक बात कही थी कि लोकतंत्र वो है जो लोगों के द्वारा लोगों पे शासन, दोबारा बोल रहा हूँ, लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों पे शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार के प्रकार क्या होता है, सरकार के प्रकार। अब देखो, सरकार के प्रकार है ना दोस्तों, दो ही तरह से होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, या तो संसद वाला होगा या तो राष्ट्रपति वाला होगा। तो जो ये राष्ट्रपति वाला है ना, ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में है, और संसद वाला भी है, काफ़ी जगहों पे है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। जो संसद में होता है ना, वो एमपी होता है मेन, जो कि प्रधानमंत्री सुप्रीम बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति में क्या होता है कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है ना, यानी कि पूरे जितने भी आपके संविधानिक या असंविधानिक, जो सबके ऊपर जो लीडर होता है, वो राष्ट्रपति होता है, और डायरेक्टली बाय द पीपल इलेक्ट होता है, यानी कि वो लोगों द्वारा चुना जाता है। तो ये आपको है ना थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है आपको टाइप ऑफ शासन के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रूल, शासन के प्रकार, शासन के प्रकार क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी दो तरह के होते हैं, या तो वो एकात्मक होंगे शासन के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं सही से लिख नहीं पा रहा। शासन के प्रकार क्या होंगे, या तो वो एकात्मक होंगे, ठीक है, या तो वो आपके संघात्मक होंगे। अब बहुत बंदे हैं ना, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है। तो मैं आपको पूरा डिटेली ट्राई करूँगा कि बताने का। इंग्लिश में इसको सेंट्रलाइज कहते हैं दोस्तों, और हिंदी में इसे हम एकात्मक कहते हैं, और संघात्मक को हम फेडरल कहते हैं। तो ये आपको है ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा।
अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो एकात्मक होता है ना, वहाँ पर एकल निकाय होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, और जो एकल नागरिकता होती है और वहाँ का संविधान लिखित होगा। और जैसे कि आपका यूके है, इजराइल है, इन सब कंट्रीज़ में एकल वाला सिस्टम है। और जो फेडरल होता है, जो आपका फेडरल होता है संघात्मक वाला, उसमें भी यही होता है, लिखित संविधान, लिखित। मम्मी संघात्मक में ये होता है, संघात्मक में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य और केंद्रों के जो शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है, संघात्मक न्यायालय होता है, ठीक है, और आपका राज्य के है ना एक मर्जी होती है इच्छा कि वो स्टेट के साथ बनी रहे या फिर हट भी सके, जैसे कि अभी यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है, तो ये पावर होती है। अब भारत के बारे में आता है कि भारत क्या है, तो भैया भारत ना ही एक संघात्मक राज्य है, ठीक है, और ना ही एक एकात्मक राज्य है, ठीक है। तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के, इन्होंने कहा है कि भारत है ना अर्ध संघात्मक है, ये भारत है, ये अर्ध संघीय शासक है, जो प्रकार है शासन की यहाँ पर वो चलती है, फेडरल है। और ये जो साहब थे ना जो जिन्होंने ये बात कही थी फेडरल कंट्री है, वो केसी वी ने जिन्हें कहा था कि ये बात, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूल अब आपको बताता हूँ, देखो कि क्या काम होता है। इट अ सेट ऑफ रूल, रेगुलेशन, लिमिटेशन, सोर्स। अब आते ही बात कि हमारा जो टॉपिक है आज का, अब उस पर आते हैं सीधे कि संविधान क्या है। तो मैं एक लाइन में कहूँगा कि संविधान मूल सिद्धांत है वह जो समूह को बताता है, राज्य को बताता है कि राज्य कैसे चलेगी। इंग्लिश में बोल देता हूँ, इट अ सेट ऑफ रूल, रेगुलेशन, लिमिटेशन, सोर्सेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि रिफ्लेक्ट्स ऑफ ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये टाइप क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भैया 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं भैया, पहले तो लिखित हो सकते हैं, ठीक है, आपका लिखित संविधान हो सकता है, आपका लिखित हो सकता है, ठीक है, आपका अंगीकृत हो सकता है, आपका डिजिट हो सकता है, ठीक है, आपका लिखित, अनलिखित, कठोर, लचीला, अंगीकृत, विकसित, ठीक है, ये सब आपका संविधान हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आज के वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद, साझा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासन होती है। वह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों का व्याख्या करता है, उनके दायित्वों को सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि कानून कहा जा सकता है जो उसके राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करता है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उनके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्य का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, प्राकृतिक आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतांत्रिक बना। 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान से पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम, चार्टर पारित किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैंने आपके लिए रीड किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर जा रहे हो पढ़ने भारतीय संविधान के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या, कैसे, क्यों। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मैंने कहना की कोशिश की है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें पूरा का पूरा जो भारतीय संविधान की जो इतिहास है मैं वो पूरा बताऊँगा आपको। आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।